आज का हमारा वीडियो है आवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। इस वीडियो में हम लोग माध्यिका के बारे में जानेंगे। तो देखिए माध्यिका क्या होती है। जैसे कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, माध्यिका मतलब एक माध्यिका की संख्या। तो जो मध्य की संख्या या मध्य का आंकड़ा होता है वो माध्यिका कहलाती है। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो वो डेफिनेशन ये है कि माध्यिका दिए गए प्रक्षेपणों में वह मान होता है जो प्रक्षेपणों को ठीक दो भागों में बांटता है। तो माध्यिका क्या हो गई? माध्यिका एक ऐसा मान हो गया जो प्रेक्षणों को ठीक दो भागों में बांटता है। सपोज हमारे ये प्रेक्षण हो गए, तो माध्यिका क्या हो गई? माध्यिका एक ऐसी वैल्यू हो गई जो इन प्रेक्षणों को दो बराबर भागों में बांट रही है। यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद माध्यिका कहलाता है। तो जो ये आंकड़े हैं, जो ये हमारे प्रेक्षण हैं, इनके की माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसी में भी आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद आपको माध्यिका प्राप्त हो जाती है। अब देखिए आगे देखते हैं कि माध्यिका के लिए क्या करना है, माध्यिका की गणना कैसे की जाए। तो देखिए माध्यिका की गणना करने के लिए सबसे पहले जो हम केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि जब आंकड़े आवर्गीकृत तथा विषम संख्या में हो। मतलब जो आपको डेटा दे रखा है उसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनकी संख्या ऑड नंबर में हो, विषम नंबर में हो, यानी कि n = ऑड नंबर। ठीक, ये होना आवश्यक है। उसी केस में ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो अब देखिए है क्या, सबसे पहला काम तो ये करना होगा स्टेप 1 में कि आंकड़ों को सबसे पहले अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। या तो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए या तो उन्हें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। अब आते हैं माध्यिका क्या करना है, कुल पदों की संख्या ज्ञात करना। तो कुल पदों की संख्या को हम लोग यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे n+1/2। वे पद का मान जो होगा वो माध्यिका होगी। ये 3 स्टेप के बाद आपकी माध्यिका प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिया गया है कि जो शिक्षार्थी हैं उनके भार दे रखे हैं 48, 151, 153, 144, 142, 152 और 155। हमें इसकी माध्यिका याद करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित कैसे करा? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 142 सबसे पहले ले ली, फिर 144 है, फिर 148 है, फिर 151, 152, 153 एंड 155 है। इस समय हमने इन आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप कहता है पदों की संख्या ज्ञात करना। तो पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पर पदों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? आपकी 7 निकल कर आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। तो माध्यिका का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? माध्यिका का फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था n+1/2 का मान। अब हमने देखिए क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, 7 + 1 / 2 वैल्यू, ये फार्मूला है। n ये कितना निकल के आएगा? बराबर करेंगे तो 7 + 8, 8 / 2 यानी कि 4th वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी मीडियन। अब 4th वैल्यू कैसे पता करी जाए? तो देखिए ये जो डेटा हमने अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लगा रहा है, इसमें 4th वैल्यू कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4। 4th वैल्यू होगी हमारी 151। तो इसकी माध्यिका यानी कि मीडियन जो हो गया वो कितना हो गया? 151।
1 इसका मीडियन होगा। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है हमने। इसमें जो आंकड़ा दिया गया है वो देखिए, इसमें जो आंकड़ा दिया गया है वो दिया गया है 18, 20, 25, 28, 23, 36, 35 और 42। अब क्या करेंगे इसमें, इसको फिर वही हमने इसको या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगाएंगे। तो देखिए स्टेप 1 में हमने क्या किया, सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, 18 है। फिर 20, 23, 25 के बाद 28 है। 28 के बाद आया आपका 35, फिर 36, फिर 40 और अंत में 42। ये आपकी वैल्यू आपने आरोही क्रम में लगा ली। कितने आंकड़े हो रहे हैं एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 9 जो हैं वैल्यूज़ हैं, देखिए हो रही हैं 1 2 3 4 5 7 8 9। तो ये हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आ रही है इसमें 9। अब फार्मूला लगा दिया हमने मीडियन का। मीडियन का फार्मूला हमने लगाया, क्या होता है मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2 वैल्यू, यही फार्मूला होता है। n की वैल्यू कितनी निकली थी, 9 में 1 जोड़ा, 2 से भाग दिया वैल्यू, यहाँ पर 9 और 1 10 को आ गया। 5th वैल्यू जो होगी आपकी वो होगी मीडियन। अब देखिए 5th वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने जो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था तो कैसे किया था, इसको ऐसे ही तो किया था। 40 और 42। 5वीं वैल्यू कौन सी होगी, 1 2 3 4 5। इसका जो मीडियन आएगा वो आएगा 28 होगा इसका आंसर मीडियन जो आएगा वो आएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमको माध्यिका की गणना करनी है। लिखा है 5 7 9 11 और 13। देखिए यहाँ पर जो डेटा दे रखा है वो अब अपने आप ही आरोही क्रम में दे रखा है। हमने क्या कर लिया, n निकाल लिया। n कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5, n हो गए 5। मीडियन के लिए क्या किया, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू लगा दिया, कितना आ गया 5 और 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। 3rd वैल्यू हमारा होगा आंसर। 3rd वैल्यू कौन सी पड़ रही है, 1 2 3, आंसर कितना होगा 9। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा 9 जो होगी वो इसकी माध्यिका होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो डेटा दे रखा है इसको हमको आरोही क्रम में लगाना होगा। तो कितना होगा, 3 4 7 9 10 13 और 15। 3 3 6 और 1 7। n बराबर कितने हो गए, 7 हो गए। 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू कितनी होगी हमारी, 7 और 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 4th वैल्यू आई। 4th वैल्यू कौन सी पड़ रही है, 1 2 3 4। इसका आंसर कितना होगा, 9 जो होगी ये इसकी मीडियन होगी। तो इसका आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जब आंकड़े जो हैं वो अवर्गीकृत हों लेकिन जो संख्या हो n जो हो वो सम हो। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले 2 पद तो या स्टेप वही रहेंगे। माध्यिका का जो फार्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा, nवें पद का मान प्लस n+1/2 प्लस 1वें पद का मान। इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। तो देखिए कैसे करा जाएगा। इसके लिए करने के लिए यहाँ पर एक हमने क्वेश्चन ले लिया है 10 12 8 9 11 19 10 20 और 22। सबसे पहले तो इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया।
और n जो आ गए वो हमारे आ गए 10। अब फार्मूले में लिख दिया, n की जगह 10 रखा, तो 10/2वें पद का मान, 10/2 + 1वें पद का मान, तो 5वें पद का मान और 6वें पद का मान डिवाइडेड बाई 2। और 5वें पद का मान यहाँ पर कितना है, 11 है, और 6वें पद का मान 12 है। तो दोनों को ऐड करके आ गई माध्यिका हमारी 11.5 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को तो हमने ऐसे देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। करने के लिए क्या करेंगे, करने के लिए अब हम लोग देखिए कैसे करा जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 2, 5, 12, 7, 9, 4, 6, 8, 11, 15। तो करने के लिए सबसे पहले इसको क्रम में व्यवस्थित करा। 2, 4, 5, 7, 6 बीच में आएगा, 6, 7, 8, 9, 11, 12 और 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। अब 10 हो गई वैल्यू, तो क्या करा, फार्मूला लगाया, 10/2 वैल्यू प्लस 10/2 प्लस 1 वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला लगाया तो क्या बचा, 5th वैल्यू प्लस 6th वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला बन के आ गया। अब 5th और 6th वैल्यू हमारी क्या थी, एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं क्या थी। तो इसको जो आरोही क्रम हमारा आया था वो क्या आया था, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 और 15 हमारा आया था वैल्यू। इसको सॉल्व करा हमने। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5th वैल्यू आ रही है 7, 6th वैल्यू आ रही है 8, दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 7.5। इस तरीके से हमारा जो होगा ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे मीडियंस के रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीडियन के ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन उस समय जो डेटा होगा वो वर्गीकृत और बारंबारता के साथ दे रखा होगा।